हाय एवरीवन, होप यू आर डूइंग गुड। मुझे पता है कि आप लोगों को सबसे ज़्यादा मेरे चैनल पे सक्सेस स्टोरीज़ ही पसंद हैं। एंड आई हैव जस्ट रिसीव्ड अभी थोड़ी देर पहले 11:34 के अराउंड आई हैव रिसीव्ड अ सक्सेस स्टोरी। सो आई थॉट क्यों ना एक वीडियो रिकॉर्ड की जाए। चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बट उससे पहले, हाय, माय नेम इज़ शिवानी, आई एम अ मैनिफेस्टेशन कोच। आई टीच पीपल हाउ टू टर्न देयर ड्रीम्स इनटू रियलिटी यूजिंग देयर ओन सबकॉन्शियस माइंड। तो अगर आपको मुझसे सेशन लेना है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाओ, उसमें आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। एंड अगर आपको सेशन नहीं लेना है, यू कैन बाय द कोर्स, उसके अंदर आपको वो सारी डिटेल मिल जाएगी जो आपको ज़रूरी है एक एसपी को मैनिफेस्ट करने के लिए। इट इज़ एन मच अफोर्डेबल ऑप्शन और वो 8 से 10 घंटे का कोर्स है, तो इट विल कंटेन एवरी सिंगल डिटेल दैट यू नीड। ओके, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये लिखते हैं, हाय मैम, मेरा नाम सौरभ है। मैं आपका 3 साल से सब्सक्राइबर हूँ। मैं आपको उस टाइम से फॉलो करता हूँ जिस टाइम नेवल गॉडार्ड के बारे में ज़्यादा लोग बात नहीं करते थे, और जब मैंने आपका चैनल देखा तो मुझे आपका चैनल बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच सौरभ। बट मुझे नहीं पता था कि मैं आपको एक दिन कांटेक्ट कर रहा हूँगा। मैम, जैसे कि मैंने आपको कॉल पे बताया था कि मेरी एसपी का रिलेशनशिप 6 साल पुराना है। हम लोग एक शॉप में मिले थे और वहीं पर पहली बार उसको देख के मुझे दिल में कुछ हुआ। पता नहीं क्या था, बट लगा था कि मुझे इसको जानना है, और मैं वहीं से चला गया और वो भी चले गई। बट कुछ दिन बाद हम एक शादी में फिर से मिले। तब मैंने अपनी मम्मी को उस लड़की के बारे में बताया और उनको पूछा कि मुझे वो लड़की पसंद है, आप उससे मेरे लिए बात कर सकते हो क्या। मम्मी पहले तो बहुत शॉक हो गई, बट फिर उन्होंने उसकी मम्मी से बात की। उस टाइम उन्होंने ये नहीं बताया कि मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। बस नॉर्मली उसकी मम्मी से बात करके आ गई मेरी मम्मी। तो उन्होंने उस टाइम तो कुछ नहीं कहा, बट नंबर ले लिया था। मैंने उसी शादी में अपनी एसपी का नेम जानकर उसको इंस्टाग्राम पे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी थी। हम नॉर्मल बातें करने लग गए और बातें करते करते हमें ऐसे ही 7 महीने हो गए, और 7 महीने से कब कुछ साल हो गए पता ही नहीं लगा। फिर लिखते हैं, इतने टाइम में मुझे ये तो समझ आ गया था कि वो मुझे पसंद तो करती है, बट सिंस हमारी कास्ट अलग होने की वजह से वो उसके घर वाले नहीं मानेंगे। ओके, हमारी कास्ट अलग होने की वजह से उसके घर वाले नहीं मानेंगे। मैं जनरल कैटेगरी से हूँ और वो एससी कास्ट की है। तो मैंने उसको बोला कि हम एक बार बात तो करके देखें। तो मैंने उसको बोला कि तुम एक बार बात तो करके देखो। जब उसने अपनी मम्मी को बताया तो उसकी मम्मी ने साफ साफ मना कर दिया और उसके पापा को भी बता दिया। उसके पापा ने इस वजह से उसका जल्दी जल्दी रिश्ता देखना स्टार्ट कर दिया। मैं बहुत पैनिक कर गया था मैम। मुझे लगा जैसे कि मैंने अपने पैरों पे खुद ही कुल्हाड़ी मार ली हो। और फिर उसके पापा ने उसका बिना मर्ज़ी के रिश्ता फ़िक्स भी कर दिया। और मैम, मुझे वही जो डर था वही हुआ। उसने भी मुझसे बात करना बंद कर दिया क्योंकि उसको उस रिश्ते में ज़्यादा प्रॉफिट दिखने लगा। मैम, मैं बहुत टूटा हुआ फ़ील कर रहा था। वो लड़का गवर्नमेंट जॉब करता था और मैं प्राइवेट जॉब करता था। मेरा भी पैकेज तो अच्छा था, बट गवर्नमेंट जॉब तो फिर गवर्नमेंट ही होती है। मुझे हमेशा से लगता था कि मेरा प्यार कोई गवर्नमेंट जॉब वाला ले जाएगा, और वही हुआ मैम। तब मैंने लॉ ऑफ अजम्पशन का सहारा लेने का सोचा। तब आपसे कांटेक्ट किया तो पहले कॉल में काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हुई। मैं पहली कॉल लेने के बाद बहुत मोटिवेटेड फ़ील कर रहा था। मैं अफर्म करना स्टार्ट कर दिया। एक हफ़्ते मोटिवेटेड रहता, फिर डिमोटिवेट हो जाता था। फिर आपसे कॉल पे बात करके फिर मोटिवेट हो जाता था, फिर डिमोटिवेट हो जाता था। ये साइकिल चल रही थी, बट कोई मूवमेंट नहीं हो रहा था। मैं बहुत परेशान हो गया था। फिर मुझे आपकी बात याद आई कि परेशानी सिर्फ दिमाग में होती है और वहीं से स्टार्ट होती है। तो अगर दिमाग से ही स्टार्ट हुई है तो वहीं से ख़त्म भी होगी। मैं परसिस्ट करता रहा। 2 महीने तक कोई मूवमेंट नहीं दिखा, बट मेरी सुपर पावर का जब आपने बताया तो मैंने परसिस्ट करना नहीं छोड़ा। फिर एक दिन उसका कॉल आया और वो बोली, आई मिस यू। और वो सुनने के लिए जैसे कि मेरे कान तरस गए थे, बट मैंने तुरंत रिप्लाई नहीं किया। कुछ घंटे बाद रिप्लाई किया तो वो बोली कि तुम मुझसे गुस्सा हो क्या।
तो मैंने बोला कि नहीं, मैं गुस्सा क्यों होगा, बट एक्चुअली में मैं था। बट इस बात की खुशी थी कि मुझे एटलीस्ट कुछ मूवमेंट तो दिखा। बस फिर क्या था, मैंने हार नहीं मानी, परसिस्ट करता रहा। कभी भी स्पाइरल होता था, आपसे बात कर लेता था, बट हमारी अभी भी रेगुलर बात नहीं होती थी। बट एक दिन मुझे इंस्पिरेशन हुई कि मैं उसको कॉल करके पूछूं कि कैसी हो। मैंने पूछा उससे मैसेज करके, और गेस व्हाट, उसने क्या बोला कि मेरा रिश्ता तो कब का कैंसिल हो गया। और मुझे खुशी भी हुई और गुस्सा भी आया कि उसने मुझे नहीं बताया। बट मेरा पहला मैनिफेस्टेशन पूरा हो चुका था। बट हमारी अभी भी बात शुरू नहीं हुई थी, बट मैंने अपना परसिस्टेंस नहीं छोड़ा। बाद में उसका मुझे मैसेज आता है कि क्या तुम्हारी मम्मी ने शादी के लिए लड़की पसंद कर ली। एंड मैंने इतनी लाइटनिंग स्पीड में कभी भी कोई मैसेज नहीं खोला था बट मैंने ओपन किया एंड रिप्लाई किया कि अभी तो नहीं। उसने बोला कि मेरी मम्मी पापा पता नहीं कैसे तुम्हारे बारे में सोच रहे हैं, एंड आई न्यू वो तो होना ही था, दैट इज़ व्हाट आई एम मैनिफेस्टिंग। हा मैंने बट उसको नहीं दिखाया कि मैं एक्साइटेड हूँ। मैंने पूछा कि क्या पूछ रहे हैं। वो बोली कि ऐसे ही बोल रहे हैं कि इससे जो लड़के क्या है बोल रहे हैं, इससे जो लड़के को रिश्ता आ रहा है, क्या लिखा है, एक मिनट गाइस। वो बोली कि ऐसे ही बोल रहे हैं कि इससे तो जो लड़कों का रिश्ता आ रहा है उससे तो वो वाला ही अच्छा था, शादी वाला। ओके, जो शादी में मिला था। ओके, मैंने सोचा हैं मम्मी क्या बोल रही हैं। फिर मुझे पता था कि everything is working out in my favor. I continued and one day she told me कि यार मम्मी को तुमसे मिलना है, अगर तुम उनको पसंद आए तो वो पापा से बात करेंगी। All these bridge of incidents were building my faith. अब तो मुझे पूरा यकीन हो गया था that I am unstoppable. बट कभी कभी डेस्परेशन हो जाता था, बट मैं डेस्परेशन में भी परसिस्ट करता था क्योंकि मुझे अपने ये दिमाग में क्योंकि मुझे आपने ये दिमाग में भर दिया था कि रियलिटी एंड यू आर नॉट सेपरेट, वो सेम ही हैं। तो रियलिटी को आउटवर्ड रियलिटी में चेंज होना ही होगा। एंड जब मैं उसकी मम्मी से मिला तो मैंने अज्यूम कर रखा था कि मैं सबको पसंद आता हूँ, और वैसा ही हुआ। उसकी मम्मी को मैं बहुत पसंद आया। उन्होंने अब उसके पापा से ही बात कर ली है, एंड अब हमारी फैमिलीज़ मिल रही हैं। मैम, मुझे अब पता है कि डेफिनेटली वी आर ऑलरेडी मैरिड, यू नो व्हाट आई मीन। थैंक यू फॉर ऑल द गाइडेंस, यू द बेस्ट। थैंक यू सूरज कह रही हूँ थैंक यू सो मच सौरभ। आई लव्ड योर सक्सेस स्टोरी एंड आई नो, आई रिमेंबर टॉकिंग टू यू एंड यू बीइंग सो डेस्परेट। मुझे पता है कि आप उस टाइम पे बहुत ज़्यादा डेस्परेट थे। आपको ऐसा लग रहा था कि एवरीथिंग इन योर लाइफ इज़ नाउ एंडेड एंड आपको कोई रास्ता नहीं दिख रहा। बट जिस तरीके से आपने परसिस्ट किया, उस तरीके से अगर कोई दूसरा इंसान परसिस्ट कर लेना तो उसकी लाइफ सेट है। देखो गाइज, मैनिफेस्टेशन का ना एक बहुत बड़ा मतलब एक राज ये है कि विदाउट परसिस्टेंस इट कैन नॉट हैपन। आप परसिस्ट नहीं करोगे तो चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं होंगी, ये सच है, ठीक है। बिना परसिस्टेंस के अगर आप एक हफ़्ता परसिस्ट कर रहे हो, फिर उसके बाद आप वही स्पाइरल कर रहे हो कि अरे कैसे होगा, क्यों होगा, कब होगा, तो चीज़ें नहीं होंगी, ठीक है। ये चीज़ समझ लो, ठीक है। क्योंकि देखो, मैं ये नहीं बोलूँगी कि डेस्परेशन में चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं होती हैं, बट जैसे कि मैंने बोला ना आपको कि योर डोमिनेंट थॉट्स मैनिफेस्ट। तो अगर आप पूरे ही दिन डेस्परेट रह रहे हो, मतलब डोमिनेंट तरीके से आप डेस्परेट रह रहे हो, तो फिर दैट इज़ व्हाट यू विल मैनिफेस्ट। अगर आप दिन में 90-95% ऑफ द टाइम यू आर इन द स्टेट ऑफ विश फुलफिल्ड, ठीक है, एंड रेस्ट ऑफ द टाइम अगर आपको थोड़ा बहुत भी स्पायरल हो रहा है तो इट्स ओके, बिकॉज दोज आर नॉट योर डोमिनेंट थॉट्स, ठीक है। तो परसिस्टेंस के बिना तो भूल ही जाओ कि आप मैनिफेस्ट कर पाओगे, बिकॉज परसिस्टेंस इज़ द की। ये चीज़ अपने दिमाग में भर लो, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, एंड इफ़ यू डिड, यू नो द ड्रिल, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड येस, आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, बाय बाय, टेक केयर।